हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 माता वैष्णो देवी। हमारा जो टूर गया था, हम लोग एज ए फैमिली गए थे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। हमने माता रानी का श्रृंगार ले लिया है। अब फाइनली हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है। तो ना मामी अपने पापा के ऊपर बैठी हुई, देखो दोनों ने सेम कलर पहन लिया है। तो बेसिकली अभी हम लोग एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। तो सामने आपको ये वाइट दिख रहा होगा ना, यहाँ से आपकी मेन एंट्री यानी कि चेक पॉइंट है। तो यहाँ पर जाकर आपकी चेकिंग होती है प्रॉपरली। तो बेसिकली यहाँ यही है मेन वो चीज़ जहाँ से आपकी यात्रा बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो महिलाओं की लाइन तो यार बड़ी कम थी हमारी। कम क्या थी, मतलब एक भी लोग था ही नहीं, मतलब एक भी लेडी वहाँ थी ही नहीं। जेंट्स की लाइन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो हम तो ऐसे घुसे और ऐसे बाहर आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग तो बाहर आ चुके हैं, यानी कि वो हम लोग चेकिंग के उस पार पहुँच चुके हैं। लेकिन अब हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे हस्बैंड्स और पापा वगैरह वो लोग रह गए अंदर। ओ नमामि बाहर आ गई। हाय नमामि। तो नमामि और पापा बाहर आ गए हैं। अब नानू बाहर आएंगे, फिर मामू बाहर आएंगे। ओए बेटू हाय। तो पापा भी आ गए, गौरव भी आ गया। तो फाइनली जय माता दी, अब हमारी यात्रा जो है स्टार्ट हो गई। हेलो गाइस। हेलो गाइस नहीं, अब जय माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बहुत जोर से बुलावा आया भाई। 4 साल के बाद, वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली क्या था, मतलब शादी के बाद होता है हमारे यहाँ की मतलब हस्बैंड वाइफ को लेके, यानी कि दामाद और बेटी को लेकर के जाना होता है माता रानी के दरबार में। तो मम्मी पापा ने बोला हुआ था, इसीलिए हमको यहाँ जाना था। बट हमें 4 साल लग गए यार यहाँ पे जाने के लिए। तो हम लोग बड़े तरस गए थे कि माता रानी क्या बात है, क्यों नहीं बुला रहे हो आप। तो खैर चलो, अभी हम लोगों ने ले लिया है ये नमामि के लिए पिट्ठू, यानी कि हमने ये गाड़ी बुक कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि नमामि को ऐसे गोद में लेके जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ तक। तो फिलहाल हमने ये भैया जी को हमने बुक किया। तो 550 समथिंग का ये हुआ था ट्रॉली, जो कि एक साइड के लिए है। ठीक है, तो ये भैया नमामि को लेके जाएंगे, साथ में एक आधा बैग भी उनको दे सकते हो, मतलब उसकी गाड़ी पर टांग सकते हो। एंड ये ना एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पर जाके आपको पिट्ठू के लिए पेड करना होता है, यानी कि ये लोग ना रजिस्टर्ड होते हैं। लड्डू सिंह, लड्डू सिंह मजा आ रही है, मजा आ रही है ए लड्डू। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये ट्रॉली ये कर रहे हो ना अपने बच्चे के लिए, तो आपको इस ट्रॉली वाले के साथ या पिट्ठू वाले के साथ आपको कॉन्टीन्यूसली चलना चाहिए। बिल्कुल अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना है, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट चलते हैं और हम लोगों का स्पीड जो होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का तो डेली का काम है और हम लोग कभी कभी आते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। साइड में ही बनी हुई थी माता की रानी की, बहुत बड़ा दरबार बना हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, तो मैंने ये बता दिया अभी आपको। लेकिन मैं बात जो कंटिन्यू करती हूँ अपनी पहले, कि आपको इस पिट्ठू के साथ रहना है, क्योंकि कई सारे मैंने ऐसे हाथ से सुना है कि बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो पता नहीं यार है कि नहीं है, बट मेरे को ये रिस्क नहीं लेना था। इसलिए मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब बिल्कुल पिट्ठू वाले के साथ ही चल रहे थे, यानी कि उस ट्रॉली वाले के साथ ही चल रहे थे। इवन उन्होंने उसका आईडी कार्ड तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो कार्ड उनके पास होता है एक स्पेशल, वो भी अपने पास ही रखा होता है कि इनकेस कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। लेकिन ऐसा टचवुड माता रानी के दरबार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड वी आर सेफ एंड साउंड। और फाइनली अब हम आ गए हैं बाणगंगा के पास में, और यहाँ पर आके हमने पहले माता रानी गंगा माता को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और यार पानी बताऊँ इतना मस्त हो रहा था ना, ठंडा ठंडा में, तो सच में नहाने का मन कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी हमें ऊपर जाना था। बाणगंगा वाला प्लान हमारा बाद में था। तो फाइनली उसके बाद ना ये ना टेम्पल आता है, बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर आपको माथा टेक कर ही जाना चाहिए आगे। और ना मम्मी हमारी सो चुकी है, कितनी क्यूट लग रही है यार। और यहाँ मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, कह रहा है अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिल सकता है, देसी घी वाला खाना मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है ना। लेकिन टेस्ट में यार नो कॉम्प्रोमाइज़, इट वाज जस्ट यमी। और फाइनली वी हैव स्टार्टेड, और यहाँ पे ढोल बज रही हैं। और गाइस धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, मतलब इतना अच्छा व्यू होने लगा था, लेकिन हमारी हालत। गौरव
बहुत थक रहे हैं यार, मोटे हो गए हैं, सब गायब हो जाएगा। सच में बहुत थका देने वाला था। बीकानेर वाला भी यहाँ पर था, पहले मैंने इसको खाया नहीं, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा ही होगा, आप खा सकते हो। और जितना जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, मतलब हमारी आत्मा तो खुश हो रही थी, लेकिन हमारा शरीर जवाब दे रहा था। और यार मैंने गलती से ले ली यहाँ पे सीढ़ियों वाला एक बार रास्ता, और मेरी हालत हो गई टाइट एकदम। तो अगले ये लास्ट टाइम ही लिया था मैंने सीढ़ियाँ, उसके बाद मैंने फिर कभी सीढ़ी नहीं ली, मैंने फुट वाला रास्ता ही। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जब भी आप थका थका फील करो ना, आप माता रानी के जयकारे लगा लेना। सच बता रही हो, आप ना फिर से एनर्जेटिक हो जाओगे, और ये व्यूज़ देख के ना सुपर एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। मौसम बड़ा औसम था और सब कुछ एकदम मज़ेदार था। Show your face, सोना, सोना का बाजा बज गया है। सोना लग रहा है मेरा भूत। ये सोना, लाडू गिर जाएगा। लाडू show your face। चलो बेटा चलो, आप इधर नहीं चलाओ बेटा, ढलान गिर जाओगे। चलो आप इसको नहीं चलाओ, गिर जाओगे। इनको ये चलाने का शौक चढ़ रहा है, देखो। वो बैठे नानू वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो पी लो। तो हम लोग तो भाई खाते पीते जा रहे थे। इसके बाद ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ से हमारे रास्ते थोड़े से डिवाइड हो गए। कैसे डिवाइड हो गए? पापा और भावना यानी कि मेरी सिस्टर चले गए दूसरे रास्ते, जो कि हमें वहाँ पे अर्धकुंवारी के लिए नंबर बुक करा लेते। और हम लोग मम्मा, मैं और मेरा भाई, हम तीनों लोग चले इस रास्ते पे, क्योंकि ये जो रास्ता है वो थोड़ा शॉर्ट है और ज़्यादा साफ़ सुथरा है, अच्छा है। इसमें पिट्ठू नहीं चलते हैं बेसिकली, यानी कि वो खच्चर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, ईजी रहता है। ये नया रास्ता बना है और इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वाले रास्ते से आए हैं। मोटू, मोटू की हालत खराब हो गई किस टाइम। मोटू क्या, सबकी हालत ही ख़राब हो गई थी यार, बिल्कुल एक टाइम तक लग रहा था कि अब चला नहीं जाएगा। एंड फाइनली नमामि और उसके पापा भी अब हम लोगों को मिल गए हैं, आगे चल रहे थे। मतलब वो क्योंकि पिट्ठू का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो वो आगे भाग जाता है, फिर वो वेट करते हैं वहाँ पे जाके। और हम लोग धीरे धीरे अब कॉफ़ी, यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पिया, चाय कॉफ़ी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिया। यस, कोल्ड ड्रिंक पिया था। कॉफ़ी का मन था बट कॉफ़ी मिली नहीं है, पता नहीं ख़त्म हो गई थी शायद। तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, और यहाँ पर पीछे पापा मम्मी बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेके हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद मैंने कहा चल बहन शूट कर दे, थोड़ा सा वीडियो बना दे। और ना ये जो प्रसाद लटकाने यहाँ पे बंदर होते हैं, पर छुपा के रखना पड़ता है, इसलिए ना मैंने पूरा उसको कवर कर लिया था ताकि बंदरों को महक ना आए प्रसाद की। उसमें चुन्नी वुन्नी जो है ना सब पैक कर दिया था। और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू था ना यार, इतना प्यारा व्यू था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सुंदर, और ना मौसम बहुत अच्छा था, सबसे बड़ी बात नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही थी। और आप देख सकते हो हमारी मंजिल जो है ना करीब आ रही है। ये माता रानी का भवन बिल्कुल हमारे पास आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे हम पास आ रहे थे, है ना, पहाड़ी चेंज हो रही थी, तो वो ना व्यू और सुंदर होता जा रहा था, और सुंदर होता जा रहा था। आप देख सकते हो ये जो चेक मतलब बीच बीच में ना सब बना हुआ था ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। और इसके बाद यहाँ से ना एक बोर्ड दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो, ये बेसिकली वो रास्ता है जहाँ पे नवरात्र स्टार्ट होते हैं ना, जब तो यहाँ से मेन लाइन लगना स्टार्ट होती है माता रानी के भवन में, या माता रानी को दर्शन के लिए लोगों के लिए। आप समझ रहे हो कितना दूर। हे भगवान, अच्छा हुआ मतलब हम लोग जो इस टाइम पर है ना, ये सितंबर का टाइम है, तो इतना भीड़ बिल्कुल नहीं था। बहुत अच्छा मौसम भी अच्छा था, और बिल्कुल क्राउड भी नहीं था। हर तरह से परफेक्ट टाइम है अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो तो, क्योंकि ज़्यादा क्राउड में आने से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और भवन हमारे बिल्कुल नज़दीक आ रहा था। जैसे जैसे भवन नज़दीक आ रहा था, इतना खुशी हो रही थी ना दिल में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फाइनली अब हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं माता रानी के दरबार में। और बस मैं क्या बोलूँ, तो बस चलो चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं भवन के पास में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सारा सामान, अपने सारे गैजेट्स, मोबाइल, इवन वॉच वगैरह, यानी कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने पास नहीं रखना है। सब कुछ लॉकर में सबमिट करना है, और उसके बाद आपको माता रानी का दर्शन करने को मिलेगा। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, और रात के अब बज रहे हैं 3। तो 3 बजने के बाद हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। कहाँ खड़े हो गए हैं? जहाँ पे वो चलता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रैम बोलते हैं आई गेस, जो केबल कार होती है, वहाँ हम लोग आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि केबल कार हो गई है बंद, और हमको जाना है अब भैरव बाबा की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ना इसको एक्सप्लोर करना चाहते थे कि हम लोग एक बार पैदल तो हमने गए एक बार पहले जा चुके हैं, तो लेकिन इस बार हम लोग ट्रैम में बैठ के जाना चाह रहे थे।
तो ट्रैम नहीं बोलते यार, केबल कार ही बोलते हैं। तो केबल कार में बैठ के जाने वाले थे। तो केबल कार का जो टाइम होता है ना वो सुबह 6 बजे से खुलती है, 6 या 7 बजे से खुलती है। तो हम लोगों को 3 बजे से नंबर लगाना पड़ा यहाँ पर। नंबर क्या लगाना पड़ा, हम लोग यहीं आके बैठ गए क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला था। और ट्रैम में ना ज़्यादा से ज़्यादा 50, मतलब केबल कार में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ही आ पाते हैं। तो वो समझ रहे हो ना, बहुत देर लग जाती। इसलिए हम लोग रात में हम लोग ने डायरेक्ट यहीं नंबर लगा लिया अपना। तो हम लोग रात से यहाँ बैठे हुए, देखो हम लोग फर्स्ट नंबर पे थे और पूरा पीछे का देखो सारा भरा हुआ है। तो हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आकर ही बैठ गए थे। पूरी रात के हम लोग जगे हुए हैं और फाइनली अब हमारा जो इंतज़ार है ना वो ख़त्म होने वाला है। अभी यहाँ पे कोई बैठे नहीं है, अभी जस्ट ये ऑफिस खुला है और हम लोग फर्स्ट नंबर 1 चेक कर। तो ये था मेरे भाई का गाना और आपको ये गाना कैसा लगा ज़रूर बताना। खैर चलो अब चलते हैं जल्दी से अपने केबल कार की तरफ, या अपने क्या बोलते हो उसको, रोप वे की तरफ। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग मॉर्निंग में ही यहाँ पे खड़े हो गए थे क्योंकि ना यहाँ पर एक बार में ना कम से कम 20 से 25 लोगों को ही जाने देते हैं, जिसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले ही नंबर लगा लिया ताकि हम लोगों को एकदम टाइम से जाने को अंदर मिले। एंड हम लोग पहले ही बैच में अंदर चले गए। तो फाइनली अब हम जाने वाले हैं और हम लोग जल्दी भाग के जा रहे हैं। जल्दी भाग के नहीं जा रहे हैं, मतलब मैंने स्पीड अप कर दिया वीडियो। एंड हियर वी आर इन द रोपवे। जय माता दी। तो भाई मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार ही बैठी हूँ रोपवे में और मुझे बहुत ही मज़ा भी आ रहा था और साथ साथ डर भी लग रहा था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी और ना मतलब एक अजीब सी वो लग रहा था। बट रियली मज़ा बड़ा ज़्यादा आया, क्या ही बताऊँ। और नीचे देखो आप देख सकते हो, जो लोग बाई फुट यानी कि नॉर्मल रास्ते से जाते हैं तो वो सारा रास्ता भी आपको दिख रहा होगा। और पहाड़ यार कितनी दूर है, मतलब अच्छी खासी हाइट है क्योंकि भैरव बाबा की चढ़ाई यू नो दैट की बहुत ज़्यादा टफ होती है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है अकॉर्डिंग टू माता रानी की चढ़ाई। तो अब फाइनली हम अपने स्टेशन पर आ गए हैं, यानी कि हमारा स्टेशन आ गया है, हमें उतार दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। आपने रोपवे मिक्स कर दिया बोल दी। ये देखो फिर यहाँ आकर हमने लिया भैरव बाबा का चढ़ावा और हमने उनको वो चीज़ अर्पित किया। 1 बाय 1 हम लोग एक करके ही अंदर गए क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा थी और सामान देखने के लिए यहाँ पे कोई लॉकर वगैरह भी नहीं था। तो एक बार मम्मी पापा गए, फिर मैं सिस्टर एंड नमामी गए एंड देन नमामी के पापा अकेले गए। ओए बल्ले बल्ले ठीक है ठीक है, मेरा बेटा हीरो लगता है। ओए टप टक 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 टप 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 टप। कैसे ओए बल्ले बल्ले डैडी आप नहीं करो, मुन्नू करेगी अकेली। करो मुन्नू जी, ए डुब 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 ऐसे बस। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम अब नीचे उतरने वाले थे, यानी कि हमारी जो यात्रा है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। एंड वी आर हैप्पी एंड रियली हैप्पी क्योंकि ना एक खुशी मिल रही थी माता रानी से मिलने के बाद ना, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था वो बहुत ही। और अब अच्छी बात ये थी कि ना अब चढ़ना नहीं था, अब उतरना था, मतलब पैरों को आराम मिलना था। तो अब मैं दौड़ी नीचे जाती जा रही थी, मतलब आपको खुद से कुछ नहीं करना, ये रास्ता आपसे करवा देगा सब कुछ। तो ऐसा सब कुछ हो रहा था और मैं धीरे सब कुछ शूट भी कर रही थी क्योंकि अब मज़ा भी आने लगा था और सुबह का टाइम तो बड़ा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी और पॉजिटिविटी थी माइंड के अंदर क्योंकि जितनी नेगेटिविटी थी ना वो सब अब वॉश ऑफ हो चुकी थी। और अब बहुत अच्छा सा फील हो रहा था क्योंकि पता है क्या, जब मैं छोटी थी ना एक बार, तो मैं जब यहाँ पर आई थी मैं खो गई थी गाइस। ये बात सच है। 20 ईयर्स बिफोर मैं जब यहाँ आई थी तो मैं सच में यहाँ पर आके खो गई थी।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आई यहाँ पर कि कुछ-कुछ जगहों पे कहने को मतलब हमें उतरना था लेकिन थोड़ी-सी चढ़ाई आ रही थी लेकिन अब पैर हमारे जवाब दे चुके थे। अब ये थोड़ी-सी चढ़ाई भी ना मतलब बहुत बड़ा पहाड़ लग रही थी और फिर हमने यहाँ से बीच में देखा हेलीपैड और यहाँ पर हेलीपैड भी कुछ ज़्यादा मतलब हेलीकॉप्टरों के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हो ना तो फीस कुछ ज़्यादा नहीं है 2500 या 2000 के आसपास ही है। अगर आप प्री बुकिंग करा लेते हो तो और सस्ती पड़ जाती है। तो ये आप करा सकते हो और मतलब हम लोगों को थोड़ा अंदाज़ा नहीं था। बट हमें ख़ैर पैदल ही जाना था और उसके बाद बीच में मेरे कुछ ये वाला स्पॉट जहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए थे, मन्नतें थी कि उनका भी घर जल्दी बन जाएगा और उसके बाद नीचे उतरते-उतरते हमारे पास एक आया ये वाला ऑप्शन जहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था और मॉर्निंग का टाइम पे भूख भी लगी थी, नाश्ते का करना था। तो वही नाश्ते का जुगाड़ हो गया था, तो माता रानी ने नाश्ता भेज दिया। तो हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हमने नाश्ता किया जो कि हलवा चना पूरी का था, तो बड़ा मज़ा आया उसको, बड़ा टेस्टी लगा था, गरम-गरम था सबसे अच्छी बात थी और फाइनली अब हमारे सामने आपको दिख रहा होगा अर्धकुँवारी जी, तो गर्भजून जो गुफ़ा जिसे कहते हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊँगी पार्ट 3 में। टिल देन बाय बाय।